Hello students, myself Saurabh Sharma, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर अजमेर। फ्रेंड्स, आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज के बारे में जानेंगे जो कि है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम ये भी जानेंगे कि सी लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ और सी लैंग्वेज से पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई थी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने, कब और कैसे बनाया। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसे डेनिस रिची नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने बनाया था और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जन्म 1972 में AT&T बेल लैबोरेटरी में यूएसए में हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो लैंग्वेज थी ये किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए नहीं हुई थी, ये किसी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के लिए नहीं जनरेट हुई थी, जबकि ये जो लैंग्वेज थी ये लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी, ये स्टडी के लिए नहीं बनाई गई थी, ये तो बनाई गई थी किसी एक दूसरे सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं ये डेनिस रिची आपके सामने जो ड्रॉ हो रहे हैं। तो अब हमें जानना जरूरी है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर कैसे हुई, उसका रीजन क्या था। तो सिंपल रीजन है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, रिलायबल है और यूजर फ्रेंडली है। हम कह सकते हैं पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है अगर एक प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम पे चल जाए, कोई एक प्रोग्राम दूसरे सिस्टम पे चल जाए, उसे हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। तो ये एक रीजन था जो कि सी प्रोग्रामिंग को पॉपुलर बनाता है। तो चलिए अब जानते हैं सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री। 1960 में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हर एक काम के लिए। मतलब अगर आपको कोई बिजनेस पर्पस के लिए अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेनी है, उसके लिए आपके पास कोबोल थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अगर आपको किसी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पस के लिए कोई लैंग्वेज यूज करनी थी तो आपके पास फॉर्ट्रन थी। जैसे कि इस स्लाइड में आपके सामने शो हो रहा है कि हर एक काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए अलग लैंग्वेज थी। बट अब लोग कंफ्यूज हुए। लोग क्या सोचते थे कि हाँ, हर काम के लिए अलग लैंग्वेज होगी तो वो उनका पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, उनको स्टडी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो क्यों ना एक ऐसी लैंग्वेज आए जो सारे फीचर कंटेन करे। इसी को ध्यान में रखते हुए एक नई लैंग्वेज आई एल्गोल 60 जो कि इंटरनेशनल कमेटी ने बनाई थी। उन्होंने ये लैंग्वेज इसलिए बनाई थी कि सारे फीचर्स एक बार में आ जाए। बट ये जो लैंग्वेज थी ये बहुत टिपिकल थी, बहुत एब्स्ट्रैक्ट थी। हम बोल सकते हैं कि लोगों को ये समझना में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो अब ये तो लोगों की डिमांड नहीं थी, उन्होंने तो एक इजी लैंग्वेज और एक कंबाइंड लैंग्वेज मांगी थी। फिर क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए एक और लैंग्वेज आई। उस लैंग्वेज का नाम था CPL, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो CPL लैंग्वेज थी, ये जो लैंग्वेज थी ये उससे तो बेटर थी, बट हाँ अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की समझ से थोड़ी बाहर थी, क्योंकि इसकी जो कोड थे वो थोड़े टिपिकल थे। मतलब ये भी लोगों के द्वारा एक तरह से रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये भी लोगों को उनके वर्क के अकॉर्डिंग पसंद नहीं आ रही थी। तो अब क्या हुआ, एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट हुई, BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्राम लैंग्वेज। ये डेवलप हुई थी मार्टिन रिचर्ड्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1967। ये जो लैंग्वेज थी ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सॉल्व हुई थी। बट अब क्या हुआ, ये तो वाली बात हो गई कि पहले वाली लैंग्वेज बहुत पावरफुल थी, बहुत अट्रैक्टिव थी। अब ये जो लैंग्वेज बनी ये बहुत सिंपल हो गई जैसे लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली इट आउट टू बी टू लेस पावरफुल। मतलब इसकी शक्तियां खत्म हो गई। मतलब पहले वाली लैंग्वेज थी वो तो बहुत पावरफुल थी और दूसरी लैंग्वेज जो बनी वो बिल्कुल कम पावर की रह गई। तो ये तो एक तरह से लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि वो कहाँ पावरफुल लैंग्वेज पढ़े या फिर पावरलेस लैंग्वेज पढ़े। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए अब काम हो रहा था। अब क्योंकि हर काम के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लानी पड़े, तो 1970 में एक लैंग्वेज जनरेट हुई, बी लैंग्वेज, जो किसने बनाई थी, केन थॉमसन ने। कहां बनाई थी, जहां पर आपकी सी लैंग्वेज
बनी थी AT&T बेल टेलीफोन लैबोरेटरी में। ये जो लैंग्वेज थी ये कुछ स्पेसिफिक हुई, ये BPCL का ही बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांस वर्जन था। अब क्या हुआ, इन सबसे आगे आके डेनिस रिची ने 1972 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसे हम बोलते हैं सी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज थी, ये बी लैंग्वेज और बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एडवांस वर्जन था। उसने इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड किए, ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज हो गई, लोगों की पहुंच में आ गई, लोग इसको इजीली यूज करने लग गए, प्रोग्रामिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाने लग गए। सो ये जो लैंग्वेज थी, इस तरह से सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। सो ये एक इंट्रोडक्शन है सी लैंग्वेज का।